आज जानते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट काइंड होता है, पहला नाम जो होता है वह होता है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों एक ही टेंस का नाम है। तो इसमें हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है, कैसे हम पहचानते हैं हिंदी में, कैसे हम पहचानते हैं इंग्लिश में कि ये जो वाक्य है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि वाक्य कैसा है। वाक्य में सबसे पहले हम तीन चीजों को जानेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर सब्जेक्ट को पहचान लिए, वर्ब को पहचान लिए, ऑब्जेक्ट को पहचान लिए, तो आपको यह बनाने में या इसके मतलब कि जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरे टेंस की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में जान लिए तो आपको वाक्य को बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। कर्ता का मतलब करने वाला। कर्ता का मतलब करने वाला, यानी जो किसी कार्य को करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक वाक्य ले रहे हैं, एक हम वाक्य लेते हैं, राम आम खाता है। तो इस वाक्य में देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, तब हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। देखिए, कह रहा है कि जो सब्जेक्ट होता है वह कर्ता होता है। कर्ता का मतलब होता है करने वाला, यानी जो किसी कार्य को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो आम खाने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है। आम खा कौन रहा है? राम। यानी कार्य करने वाला कौन है? राम। आम खाने वाला कौन है? राम। तो राम हो गया सब्जेक्ट। अब राम कर क्या रहा है यह देखेंगे। तो खा रहा है। क्या कर रहा है? खाता है, यानी खा रहा है। क्या खा रहा है भाई? तो यह देखेंगे कि खा रहा है। चलिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। इस वाक्य में मेरा सब्जेक्ट है क्या? राम आम खाता है। तो आपको मैंने बताया कि सब्जेक्ट वह होता है जो किसी कार्य को करता है, यानी कार्य को करने वाला ही सब्जेक्ट कहलाता है। राम आम खाता है, आम खाने का काम कौन करता है? राम। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। कार्य करने वाला राम है, तो राम हो गया सब्जेक्ट। अब देखेंगे वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, मतलब कौन सा कार्य हो रहा है। तो खाने का कार्य हो रहा है। राम कर क्या रहा था? खा रहा है। ये हो जाएगा वर्ब। अब क्या खा रहा है, कहां जा रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या मतलब कि लिख रहा है, यह जो होता है वह ऑब्जेक्ट होता है। जैसे राम सब्जेक्ट, खाना वर्ब हो गया। अब खा क्या रहा है भाई? तो आम। ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे एक और वाक्य लेते हैं, रीता बाजार जाती है। रीता बाजार जाती है। तो बाजार कौन जाता है? रीता। तो हो गया सब्जेक्ट। रीता क्या करती है? जाती है। कार्य कर रही है जाने का, ये हो गया वर्ब। कहां जाती है भाई? तो जाती हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में आप जान लिए। अब जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। चलिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहचान होता है वह क्या होता है? पहचान होता है कि वाक्य में अगर आपको क्या दिख जाए, ता है, ती है, ते है, ते हो, ता हो, अगर आपको ये वाक्य में कहीं भी दिखे ना, ठीक है ना, तो आप समझ जाइएगा ये जो वाक्य है वो कौन से टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे रीता खाना लाती है। इस वाक्य को हम देखेंगे, ठीक है ना। आप तो जानते हैं कि वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसके बारे में तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कौन है? रीता।
वर्ब कौन है? लाती है। अब क्या लाती है भाई? तो खाना, ये हो गया ऑब्जेक्ट। चलिए, तो यहां पे देखेंगे ता है, ती है, ते है। तो कौन सा टेंस है भाई? सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहचान लिया? जैसे रोहन पत्र लिखता है। यहां देखिए, रोहन पत्र लिखता है। लास्ट में देखो ना, वर्ब के लास्ट में क्या आया? ता है। यहां पे क्या आया? ती है। कौन टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी अगर आपको वाक्य पहचानने हैं तो इनके पहचान को याद रखिएगा कि आपका जो वाक्य है उसमें जो क्रिया होती है, वाक्य में जो वर्ब होता है क्रिया, उसके लास्ट में क्या दिखेगा? ता है, ती है, ते हो, ताम। ठीक है? जैसे रीता खाना लाती है, इसका जो क्रिया है उसके लास्ट में देखो ना, लास्ट वाक्य के लास्ट में क्या आया? ती है। यहाँ पे ता है आया ना। तो ता है, ती है जब दिखे तो समझ जाइएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इन वाक्यों को कैसे बनाया जाए यह देखेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसका जो स्ट्रक्चर है वह देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, ये जो V5 होता है ना, V1 तो वर्ब का मूल रूप होता है। V1 जो होता है वह वर्ब का मूल रूप होता है। अब देखिए, ये जो वर्ब होते हैं ना, वर्ब वर्ब जो होते हैं इनके 5 रूप होते हैं। कितने? 5। V1, V2, V3, V4, V5। V1 अपना मूल रूप होता है। V2 आपको याद करना है, वर्ब 3 भी आपको याद ही करना है। वर्ब 4 और वर्ब 5 को याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी वर्ब में हम आई एन जी जोड़ देते हैं, किसी भी वर्ब 1 में हम क्या जोड़ते हैं? आई एन जी, तो वो क्या बन जाता है? वर्ब 4। या किसी भी वर्ब 1 में हम जोड़ देते हैं यस या यस, ठीक है ना, किसी भी वर्ब 1 में यस या यस जोड़ देते हैं, वो क्या बन जाता है? वर्ब 5। तो V1 आपको पता है, तो V5 को याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें हम V4 में क्या करेंगे? आईएनजी को जोड़ देंगे ना। V4 अगर बनाना है किसी भी वर्ब को, तो उसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे तो V4 हो जाएगा। V1 में हम यस या यस जोड़ेंगे तो वो V5 हो जाएगा। तो याद करने के लिए ये 3 ही हमको याद करना है, V1, V2 और V3। V4 और V5 याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। जहां V1 लगेगा वहां V5 में। V5 का मैंने बताया कि V1 में क्या जोड़ो? यस या यस, वो हो जाएगा V5। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, स्ट्रक्चर तो हमें मिल गया, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे ये V1 किन, मतलब कि सब्जेक्ट के साथ लगता है, किनके साथ V1 लगेगा, किनके साथ V5 लगेगा। ये देखिए, ये जो V1 होता है ना, इसको मानते हैं प्लूरल। क्या मानते हैं? प्लूरल। इसका प्रयोग I के साथ होता है, V के साथ होता है, U के साथ होता है, ठीक है ना, दे के साथ होता है, और मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम के साथ होता है। मोर देन वन नेम मीन्स एक से जब अधिक नाम आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? बोलिए, क्या करते हैं? V1 के साथ आई वी यू ते, और एक से अधिक जब नाम आते हैं तो उनके साथ वर्ब का कौन सा रूप? पहला रूप लगता है। अब देखेंगे वर्ब 5। आपको बताया है ना, V1 प्लस यस या यस, यह किसके साथ लगेगा? ही, सी, इट। और अगर सिंगुलर नेम आ जाए, मतलब एक नाम आ जाए, क्या? एक नाम आ जाए तो क्या लगेगा? V5। इतना क्लियर है? चलिए, अब हम वाक्यों को देखेंगे, कैसे कैसे वाक्यों को बनाया जाए। यहाँ पे मोर देन वन नेम का मतलब हुआ एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम। एक सेंटेंस लेते हैं। रीता पत्र लिखती है, वे लोग पत्र लिखते हैं, मैं पत्र लिखता हूँ। देखिएगा,
रोहन पत्र, रोहन और सोहन पत्र लिखते हैं। ये चारों वाक्य देखिए, इनको 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 और इनको, इन चारों वाक्य में देखिए ना क्या दिया है, ती है, ते हैं, ताहू, ते हैं। तो भाई कैसे वाक्य हैं? सिंपल प्रेजेंट के हैं। किसके हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के। कोई दिक्कत? चलिए, तो आपको पहचान क्या याद रखना है? जो क्रिया होती है उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ते हो, ताहू याद रखना है। ये जो वाक्य है ना, इनमें देखिए जो क्रिया है उनके लास्ट में ती है, ते है, ता ते हैं, है ना, ता है, ती है, ते हैं। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, दिमाग में रख लेना है कि ये जो ता है, ती है, ते हैं दिख रहा है ना, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं। तो इनको बनाने के लिए हमें इस फॉर्मूला का यूज करना है। कौन? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट रख देंगे, वर्ब की जगह पे वर्ब रख देंगे और ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट रख देंगे। तो हमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको पता है कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। देखिए, हिंदी में सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तब क्या आता है? वर्ब। लेकिन जो हम स्ट्रक्चर लाते हैं उसमें पहले सब्जेक्ट पूछता है, तब कौन पूछता है? वर्ब, और तब कौन पूछता है? ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट यहाँ बीच में और यहाँ पे साइड में। तो ये ध्यान रख के चलना है कि हमें फॉर्मूले से ही आप मतलब वाक्य को बनाना है, अपने तरफ से कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला जो कहे उस तरह हमें वाक्यों को बना लेना है। फॉर्मूला में कहता है पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? रीता। कौन है? रीता। फिर V1 या V5 यानी वर्ब 1 लगेगा कि वर्ब 5। तो सबसे पहले यह देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। सब्जेक्ट क्या है? रीता। रीता कै गो नाम है? एक नाम। और एक नाम के साथ हमारा क्या लगेगा? V5। तो V5 मतलब वर्ब में क्या जोड़ेंगे? यस या ES। तो लिख हो गया ना, यस या ES। तो सब्जेक्ट कौन है? रीता। वर्ब क्या है? तो लिखना। लिखना का होता है राइट। ठीक है ना। अब इसमें जोड़ेंगे S। अब ये हो गया V5। अगर यस नहीं रहता है, सिर्फ राइट रहता है, ये तो हो जाएगा V1। लेकिन रीता एक नाम है, तो एक नाम के साथ V1 नहीं लगेगा। क्या लगेगा? V5 लगेगा। क्या लगेगा? V5। तो राइट लिख देंगे और राइट में क्या जोड़ देंगे? एस। अब हो गया रीता राइट्स, यानी रीता के साथ V5 आ गया। रीता राइट्स क्या लिखती है भाई? रीता सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया। V1 या V5 से क्या आ गया? V5 आ गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है? क्या लिखती है? तो पत्र। तो क्या लिख देंगे? लेटर। क्या लिखेंगे? लेटर। बन गया रीता राइट्स लेटर। अब देखिए, वे लोग पत्र लिखते हैं, तो वे लोग का सब्जेक्ट क्या है? दे। वे लोग सब्जेक्ट। अब चाहिए वर्ब। वे लोग करते क्या है? लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो लिखते हैं तो राइट। क्या लिखते हैं? तो पत्र। तो लेटर। राइट लेटर। यहाँ पे राइट में यस नहीं लगा है और यहाँ पे राइट में यस लगा है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो यस लगा है, यानी V5 सिंगुलर। देखिए, सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया जाएगा, और प्लूरल जो वर्ब मतलब सब्जेक्ट है उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाया जाएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट था तो उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाया। यहाँ पे वे लोग प्लूरल है, तो यहाँ पे V1 प्लूरल माना जाता है, इसलिए प्लूरल वर्ब लगाया। मैं पत्र लिखता हूं, मैं जो है आई। आई, ठीक है ना। आई के साथ V1 लगेगा V5। देखिएगा, V1 लगेगा। ठीक है ना। आई को प्लूरल के ही ग्रुप में डाल दिया जाता है। आई सब्जेक्ट हो गया। आई V1 या V5 से क्या लग जाएगा? V1। वर्ब क्या है? लिखना। लिखना का राइट। क्या राइट दी? लेटर। आई राइट लेटर। अब देखिए, यहाँ पे है रोहन और मोहन और सोहन, मिट गया है। रोहन और सोहन पत्र लिखते हैं। क्या करते हैं? पत्र लिखते हैं। तो नाम देखो ना भाई, क्या है? रोहन और सोहन, एक और एक, दो नाम। वर्ब इनके साथ क्या मतलब कि वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर की प्लूरल? तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वह एक है कि एक से अधिक है? तो रोहन और सोहन दो हो गए, एक से अधिक हो गया, यानी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। यानी रोहन और जो सोहन है वह एक से अधिक नाम है, और एक से अधिक नाम के साथ क्या लगेगा? V1 लगेगा। चलिए, रोहन और सोहन सब्जेक्ट लिख देंगे, रोहन एंड सोहन। है ना। रोहन और सोहन क्या करते हैं? लिखते हैं। तो लिखने का राइट। क्या लिखते हैं? तो लेटर। हो गया। यहाँ पे राइट जो है वह V1 है,
क्योंकि नाम एक से अधिक है। अगर एक नाम होता तो राइट में हम यस लगा देते, एक से अधिक का नाम है तो राइट में यस नहीं लगेगा, इनके साथ भी वन लगेगा। चलिए, तो सिंपल प्रेजेंट का जो अफर्मेटिव वाक्य है हम तो देख चुके हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके निगेटिव फॉर्म्स के बारे में, निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है। चलिए, तो आप पहचान देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट का पहचान होता है ता है, ती है, ते है, ते हो, ता हूं। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट या भिवन, सॉरी, ये जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या हो गया, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस भिवन या वी5 प्लस ऑब्जेक्ट। वी1 को क्या माना जाता है, प्लूरल। इनके साथ वी1 लगता है आई, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम के साथ। चलिए, वी5 किसके साथ लगता है, ही, सी, इट और एक नाम के साथ। रीता एक नाम है तो वी5 लग गया, यस लगा। वे लोग प्लूरल है तो यस नहीं लगा, वी1 लग गया इनके साथ वी1 और इनके साथ वी1। तो आपको बढ़िया से इसको आप अपने तरफ से कुछ सेंटेंसेस बनाकर और कमेंट में हमें भेजिए।